अस्सलाम वालेकुम। सऊदी इंजीनियरिंग कौंसिल के हवाले से दो अहम बातें आप सबसे शेयर करनी हैं। उनमें सबसे जो अहम बात है वो ये है कि अगर पिछले साल आपने सऊदी इंजीनियरिंग कौंसिल में अपना डिप्लोमा जो 6 महीने का था या 1 साल का था या 2 साल का था या इवन 3 साल का था, लेकिन आपको लगता है कि वो जो आपका डिप्लोमा है वो ओरिजिनल नहीं था, उसकी जो एकेडमी है वो बंद हो गई है, या वो डिप्लोमा फेक था, लेकिन उसके बावजूद भी सऊदी इंजीनियरिंग कौंसिल ने आपको उस डिप्लोमा की बेस पे जो आपकी मेंबरशिप थी वो दे दी। तो इसका ये मतलब नहीं है कि अब जब आपकी मेंबरशिप एक्सपायर हो तो आप दोबारा वही अपना जो डिप्लोमा था, जो अटेस्टेड नहीं था, जो फेक था, वो दोबारा सबमिट कराएं, क्योंकि पिछले साल तो आपको रिन्यूअल आपकी हो गई थी। तो इसलिए इस साल भी आप दोबारा वो सबमिट करा के सऊदी इंजीनियरिंग कौंसिल की मेंबरशिप नहीं ले सकते। पिछले साल सऊदी इंजीनियरिंग कौंसिल ने इवन कंपनी के एक्सपीरियंस लेटर पे भी लोगों को जो है वो सऊदी इंजीनियरिंग कौंसिल की मेंबरशिप दी है। और इसके अलावा लेकिन अभी सऊदी इंजीनियरिंग कौंसिल किसी को एक्सपीरियंस लेटर पे जो है सऊदी इंजीनियरिंग कौंसिल की मेंबरशिप नहीं दे रही। इसके अलावा पिछले साल सऊदी इंजीनियरिंग कौंसिल के जो आपके डिप्लोमास वगैरह थे वो इतने ज़्यादा वेरीफाई नहीं किए थे, जस्ट उन्होंने देखे थे ताकि आपकी जो मेंबरशिप टाइप है उसको कंफर्म किया जा सके। लेकिन इस साल सऊदी इंजीनियरिंग कौंसिल प्रॉपर वेरिफिकेशन करा रही है, और इसके लिए थर्ड पार्टीज़ की खिदमत हासिल की गई हैं, जैसे पाकिस्तान है या इंडिया है, तो वहाँ पे उन्होंने बाकायदा कंसल्टेंट फर्म्स हायर किए हैं। ये आपके सारे डिप्लोमे डिग्रियां उनको भेजते हैं, और वो बाकायदा आपके जो कॉलेज है उसका पता करते हैं, वहाँ से पूरा चेक करते हैं कि आपने किस साल में ये किया, आपने मैट्रिक किस साल में किया था। तो इसलिए अगर आपने पिछले साल अपने कुछ डिप्लोमा वगैरह जो मशकूक थे वो भेज के अपनी मेंबरशिप ले ली थी, तो इस साल ऐसा कोई रिस्क ना लें। जब आप इस बार अपना कन्वर्ट टेम्परेरी टू परमानेंट मेंबरशिप करें तो वहाँ पे अगर आपके पास डिप्लोमा नहीं है तो कोई भी ऐसा डिप्लोमा फेक जो डिप्लोमा है उसको अटैच ना करें। अगर आपके पास डिप्लोमा नहीं है तो आप बाकायदा अपनी जो प्रोफेशन है उसको चेंज करा लें, ये सबसे बेस्ट है। अगर आपने फेक डिप्लोमा सबमिट किया तो वो आपकी जो मेंबरशिप है वो भी ब्लॉक हो जाएगी, और इस पे ये आप जुर्म है, और इस पे आपको फ़ाइन भी होगा, और आपकी जो कंपनी है उसको सऊदी इंजीनियरिंग कौंसिल कहेगी कि इतना फ़ाइन पे करो, और उसके बाद हो सकता है आपको डिपोर्ट कर दिया जाए या आपको जेल भी हो जाए। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपके पास जब सऊदी इंजीनियरिंग कौंसिल ने पिछले सालों में जब आपको परमानेंट मेंबरशिप दी थी और आपका डिप्लोमा या डिग्री वेरीफाई की थी, तो उसके बाद उन्होंने बाकायदा आपको एक सर्टिफिकेशन दिया था। से ये सर्टिफिकेशन सिर्फ उन लोगों को मिला था जो सऊदी इंजीनियरिंग कौंसिल का कार्ड है या सर्टिफिकेशन है या जिसे शहादा कहते हैं, जिनका सऊदी इंजीनियरिंग कौंसिल ने कंफर्म किया था कि ये वाकई इनके डिप्लोमा या डिग्री जो है वो 100% जो है वो ओरिजिनल है। लेकिन उन लोगों को नहीं मिला था जिनके डिप्लोमे वगैरह मशकूक थे, और सऊदी इंजीनियरिंग कौंसिल उनको आपकी कंट्री से वेरीफाई नहीं करा सकी थी। और दूसरी बात ये है कि अगर आपकी सऊदी इंजीनियरिंग कौंसिल की जो मेंबरशिप है वो एक्सपायर होने में 3 महीने रह गए हैं, तो तब आपके पास ये पूरा ऑप्शन आएगा जहां आप सऊदी इंजीनियरिंग कौंसिल की मेंबरशिप जो है उसको रिन्यू कर सकते हैं। अगर आपके पास रिन्यू की ऑप्शन नहीं आई तो आप वहां पे कन्वर्ट टेम्परेरी टू परमानेंट मेंबरशिप पे जाके अपने डॉक्यूमेंट्स अटैच कर सकते हैं। अगर मिसाल दे रहा हूँ, अगर आपकी मेंबरशिप 7वें महीने में एक्सपायर हो रही है तो आपको ये तीसरे या चौथे महीने में आपके पास ये ऑप्शन आएगी, यानी 7 महीने से 3 महीने जब रह जाएंगे तो तब आपके पास ये रिन्यूअल की ऑप्शन आएगी, उससे पहले ऑप्शन नहीं आएगी। तो इसलिए बहुत से लोग जो हैं वो क्वेश्चन करते हैं कि हमारे पास अभी जो है वो कोई भी इस तरह की ऑप्शन नहीं आई तो हम क्या करें। जब मैं उनकी प्रोफाइल देखता हूँ तो वहाँ पे अभी उनके 3 महीने से ज़्यादा अरसा रह चुका होता है, 4 महीने किसी के पड़े होते हैं, किसी के 6 महीने पड़े होते हैं। तो उन लोगों को बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जब आपके 3 महीने रह जाएंगे तो आपके पास तब वो ऑप्शन आएगी रिन्यूअल की, उससे पहले नहीं आएगी। तो इसलिए आप इस हवाले से परेशान ना हो, जब आपके पास ऑप्शन आ जाएगी तो अगर आपके पास डिप्लोमा है तो आप वो उसको अटैच करके करा सकते हैं। अगर आपके पास डिप्लोमा नहीं है तो आप अपना प्रोफेशन चेंज करा सकते हैं। तो ये दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, इन चीज़ों पे बड़ा गौर से जो है वो इन पे अमल करना है आप लोगों ने, और इनको अपने दोस्तों को तक भी पहुँचाएँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।